हरे कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम। प्रिय सेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपाकुमारय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम माता जी। सबको दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर द सेवा। थैंक यू कृष्णा। हरे कृष्ण। माता जी, थैंक यू माता जी। राधे माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम। 23rd वर्स, सेकंड चैप्टर, फर्स्ट कैंटो। सत्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणास्तेर युक्ता परः पुरुषा एका इहास्य धत्ते स्थिताद्य हरिविरिञ्चि हरेति संज्ञा श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वतनोर् नृणांसि। हरे कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम। माता जी आप सबको राधा माता को दंडवत प्रणाम। दिव्य भगवान की प्रकृति के तीन गुणों सत्व, रज तथा तम से अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित है और वे भौतिक जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इन तीन गुणात्मक रूपों को ग्रहण करते हैं। इन तीनों रूपों में से सत्व गुण के रूप सब रूप श्री विष्णु से सभी मनुष्य परम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू। सो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भी परंपरा से जो भी चल रहा होता है उसमें यदि कोई सुनता है, यदि कोई क्लास में बैठता है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ सुन रहा है, उस क्लास में बैठने का वो ऑस्टेरिटी कर रहा है, मतलब तपस्या कर रहा है, अगर वो इतना कर रहा है, अगर वो जपा कर रहा है, अगर वो संग में जपा कर रहा है, अगर वो प्रसाद पा रहा है और अगर वो सिर्फ इस परंपरा में रहकर सिर्फ प्रणाम तक ही कर रहा है, तो भी क्या होता है, अविद्या का नाश होता है। और एक्चुअली में हम क्यों नहीं भक्ति कर पाते हैं? क्योंकि अज्ञानता है, हमें अज्ञानता है। क्यों नहीं रस आता है हमें कथा सुनने में? क्योंकि अज्ञानता है। क्यों? अगर हम जन्मों जन्मों से हमने कुछ भक्ति की होगी तभी हम इस लेवल पर आए हैं, तो अब हम इसमें बहुत दृढ़ता या सिंसेरिटी से आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? क्योंकि हमें महात्म नहीं पता है, हमको इसका इम्पोर्टेंस नहीं पता है कि कितना इम्पोर्टेंट है ये करना। हमें अभी भी थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं डाउट आता है, हम अभी भी थोड़ा थोड़ा डाइवर्ट हो जाते हैं, डिविएट हो जाते हैं। इस वजह से हम इतना श्रद्धा, इतनी सिंसेरिटी, इतनी अटूट फोकस से हम आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि हमें वो थोड़ी अज्ञानता अभी भी है, अभी भी संशय है, अभी भी हमें अंदर थोड़ा डाउट है। तो जो इंटेलिजेंट है वो इसको स्वीकार कर चुका है और आगे बढ़ा है। तो यदि कोई आगे नहीं बढ़ा है तो हमें समझना चाहिए कि हम फिर कौन है, और अगर हम वो हैं तो हमें और इंटेलिजेंट बनने की अभी आवश्यकता है। अभी यहाँ पे जो सेकंड लाइन है, युक्त परा पुरुष, पुरुष, इसमें साफ साफ दिया गया है कि भगवान जो है वो कोई निराकार नहीं है, वो कोई लाइट नहीं है, कोई एनर्जी, कोई सिर्फ कोई एनर्जी, कोई पावर नहीं है। जो एनर्जी है, तो जिसकी एनर्जी है वो पुरुष है, वो व्यक्ति है, वो पुरुष है, पर वो परम पुरुष है। इतनी है। तो हमें ये डाउट ही नहीं करना है कि हम जो कर रहे हैं वो सेंसिटिव होकर के या इमोशंस में आकर के हम ये सब चीजों का व्याख्यान कर रहे हैं, तो ऐसा हमने सोचना ही नहीं है। अब क्या होता है कि जो हम बोलते हैं ना कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, कई बार हम इसको एक ही लेवल पे रख देते हैं। तो एक लेवल पे रखने का एक ही पॉइंट है, वो एक पॉइंट ये है कि जब भगवान कृष्ण जब सृष्टि की रचना करने का मन में लाते हैं, तब फिर वो ही अवतरित होते हैं, वो ही फॉर्म ब्रह्मा का, वो ही फॉर्म विष्णु का, वो ही फॉर्म शिव का, वो ही ब्रह्मा के रूप में
सेकंड क्रिएशन भी करते हैं, वही विष्णु के रूप में वो उसका पालन भी करते हैं, और वही शिव के रूप में उसका संहार भी करते हैं। इस तरीके से वो इस एक पॉइंट पर कि हाँ, जब वो सृष्टि की रचना करना चाहते हैं तो वो गुणों का संग करते हैं। और संग कैसे करते हैं, ये नहीं कि वो गुण वाले कहलाते हैं। कि भाई ब्रह्मा जी को किस गुण में बताया जाता है, ब्रह्मा जी को किस गुण में बताया जाता है, रजोगुण में बताया जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि ब्रह्मा रजोगुणी है। रजोगुण का क्या होता है कि उनको अपनी लिमिट्स ही नहीं पता होती, मन बहुत चंचल रहता है, ये भी करना है वो भी करना है, अपना नाम बनाने के लिए बहुत करना है, अपना सोसाइटी में एक रुतबा रखने के लिए बहुत करना है, अपने रिसोर्सेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत करना है। तो ये किसकी क्वालिटी होती है, ये रजोगुण की क्वालिटी होती है। यहाँ पे अगर वो कोई धर्म कर्म का भी कार्य कर रहे होते हैं तो वो अपना नाम, अपनी ख्याति, अपना व्याख्यान चाहते हैं, तो इस वजह से वो करते हैं। तो करते हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, पर उनका ये होता है कि हम अपना, हमारा नाम हो, सोसाइटी में हमारा बताया जाए कि हमने इतना करा है। तो ये रजोगुण की क्वालिटी होती है। इसमें बहुत अच्छी लिविंग, अच्छा कमाना, सब कुछ खूब सारा चाहिए होता है। सो ये रजोगुण की क्वालिटी होती है। तो ब्रह्मा जो होते हैं वो रजोगुण, जो गुण है, रजोगुण जो है उसको एडमिनिस्टर करते हैं। तो ये नहीं कि ब्रह्मा जी खुद रजोगुणी है। इज दैट क्लियर? ब्रह्मा जी क्वालिटी ऑफ ब्राह्मण, ब्राह्मणिकल क्वालिटीज है, वो रजोगुणी नहीं है। इसी तरीके से शिव जो है ना, शिव जी को किसका संहार का जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है, उनको संहार, डिस्ट्रॉय करने की जिम्मेदारी दी गई है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि शिव जो है वो तमोगुणी है। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि शिव तमोगुणी है। शिव तमोगुणी नहीं है। शिव ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कृष्ण के कहने पर। तो अब ब्रह्मा, विष्णु और महेश, और विष्णु जो है वो कौन है, वो पालन करता है। तो ऑब्वियसली जो उनका कार्य है वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट भी है। मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बनाना और डिस्ट्रॉय करना फिर भी आसान होता है, और मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। और विष्णु जो है वो सत्वगुण क्वालिटी को एडमिनिस्टर करते हैं। पर विष्णु कौन है, वो विशुद्ध सत्वा में है, वो सत्वगुणी गुण में नहीं है, वो उससे भी ऊपर जो विशुद्ध सत्वा गुण है उसमें है। तो ब्रह्मा जी किसमें है, रजोगुण में है। रजोगुण किसमें है, सत विष्णु किसमें है, वो सतोगुण को सत्व एडमिनिस्टर कर रहे हैं, परंतु वो किसमें है, वो विशुद्ध सत्वा वाले गुण में है। एंड शिव जो है वो किसमें है, वो तमोगुण को तमोगुण में। एडमिनिस्टर कर रहे हैं, पर वो तमोगुणी नहीं है। ठीक है। अब एक तत्व होता है, ब्रह्मा जो है वो जीव तत्व है। ब्रह्मा जो है वो जीव तत्व है, वो परम सत्य उनको नहीं मान सकते, ब्रह्मा को परम सत्य नहीं मान सकते, वो जीव तत्व है। फिर विष्णु जो है वो विष्णु तत्व है। ठीक है, अबव द जीव तत्व। शिव कौन है, शिव दोनों से अलग है, वो शिव तत्व है। तो ये कहा गया है कि जिस प्रकार दूध में जब एक कंटामिनेशन होता है, जब एक अम्ला का मतलब सिट्रस मतलब नींबू का या खट्टे दही का जब हम मिलाते हैं तो दूध फिर दही बन जाता है। ठीक है, वो अपनी प्रवृत्ति चेंज कर देता है, दही बन जाता है। इसी प्रकार से जब कृष्ण जो है वो सृष्टि की ही भलाई के लिए, जब सोचो ऐसे काजल का कालिक पोत लेते हैं, जब तमोगुण लपेट लेते हैं या तमोगुण को एडमिनिस्टर करते हैं, मतलब अब्सॉर्ब नहीं करते, उसका एडमिनिस्टर करते हैं, तब वो शिव कहलाते हैं। जब कृष्ण सृष्टि की भलाई के लिए तमोगुण जो होता है उसको एडमिनिस्टर करते हैं, मतलब उसका संग करते हैं। संग मतलब ऐसे जैसे मैग्नेट जितनी दूरी पे रह करके भी अपना प्रभाव कर सकते हैं ना, उस तरीके से इतनी दूरी पे रहते हैं एडमिनिस्टर करने के लिए, तो वो शिव कहलाते हैं। ठीक है, इसका ये कहीं मतलब नहीं है कि हम अगर कृष्ण को मान रहे हैं तो हम किसी का भी डिसरिस्पेक्ट, तो खैर चींटी से लेकर के किसी का भी नहीं करना है। ठीक है, और जब शिव की कृपा होती है तो वो हमें कृष्ण की भक्ति देते हैं। तो इसलिए हमें डिसरिस्पेक्ट तो किसी का भी नहीं करना है। और जो भी हम जब भी किसी की भी आराधना करते हैं,
तो हमें पता होना चाहिए कि मांगना हमने क्या है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें पता होना चाहिए कि हमने मांगना क्या है। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पढ़ेंगे माता जी, देन वील गो ऑन टू द नेक्स्ट जी श्लोक। माता जी। कहाँ से, तात्पर्य से शुरू करूं माता जी? तात्पर्य। ओके। पूर्व में ये कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति उनके पूर्ण अंशों के रूप में की जाए। उसकी पुष्टि इस कथन द्वारा होती है, भगवान श्री कृष्ण तथा उनके समस्त पूर्ण अंश विष्णु तत्व है। भगवान श्री विष्णु जो है वो बहुत अवतार लेते हैं, वो बहुत अवतार लेते हैं, जैसे कूर्मा अवतार, मत्स्य अवतार। तो उसमें वो उस लिमिटेड टाइम के लिए वो अवतार लेते हैं, एक टारगेटेड मिशन को पूरा करने के लिए। और फिर जब वो अवतार लेकर के अपना मिशन पूरा कर लेते हैं, तो फिर वो अपने लोक में चले जाते हैं। मतलब हर एक का एक लोक है। जितने भी अवतार होते हैं विष्णु के, उन सब के अवतार के एक एक लोक, सेपरेट सेपरेट लोक हैं। तो वो अपने लोक में वापस चले जाते हैं। जब वो अवतार लेते हैं एक टारगेटेड मिशन के लिए, एक लिमिटेड टाइम के लिए, ऐसा नहीं है कि उनमें कोई भी एनर्जी कम होती है। नहीं, एनर्जी उनमें पूरी होती है। कूर्मा अवतार भी बांसुरी बजा सकते हैं, परंतु वो एक लिमिटेड टाइम के लिए, एक टारगेटेड मिशन के लिए आते हैं। तो क्वालिटी तो पूरी होती है, परंतु दिखाते उतनी है जितना वो चाहते हैं, या जितनी जरूरत होती है उस टारगेटेड मिशन को पूरा करने के लिए। इज दैट क्लियर? तो ऐसा नहीं है कि कूर्मा अवतार बांसुरी नहीं बजा सकते, वो सुदर्शन नहीं धारण, वो सब कर सकते हैं, परंतु अभी जितनी जरूरत है वो उतना एग्जिबिट करते हैं। परंतु कृष्ण जो है अपने अवतार में, जब वो कृष्ण रूप में आते हैं, कब आए थे? 5,000 साल पहले। और कब आएंगे? अब बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद जब आएंगे, तो उस कृष्ण के फॉर्म में जब आते हैं, तब वो अपने पूर्ण अवतार में आते हैं। और हमें उनकी ही भक्ति करनी चाहिए, और हमें कृष्ण और विष्णु की ही भक्ति करनी चाहिए। गृहस्थों को चाहिए कि पहले वो विष्णु की भक्ति से स्टार्ट करें, तब उनको कृष्ण का रूप समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं माता जी। जी माता जी। भगवान श्री कृष्ण से अगर अगला प्राकट्य श्री बलदेव का होता है। श्री बलदेव के मतलब ये पश्चात नहीं है कि पहले कृष्ण आए फिर उसके बाद में बलराम आते हैं, तो वो बड़े हैं वो छोटे, ऐसे नहीं है, ये सब कुछ भी नहीं है। जस्ट याद रखना है हमने कि दो कैंडल्स है, एक से एक ऐसे बर्न होती है, इक्वल है। फिर ये जो कृष्ण है ये अपने ही लोक में है, और ये बलराम से सारा जो है सब कुछ आगे विस्तार हो रहा है। सारे एक्सपेंशंस बलराम से हो रहे हैं। पहले चतुर्व्यूह है, फिर नारायण है, फिर जो शंकर है उससे वापस से चतुर्व्यूह है, फिर इस तरीके से आगे आगे वे विष्णु है। विष्णु के पुरुषावतार हैं, विष्णु के असंख्य विष्णु है, पर 3 विष्णु हैं। पहले कारुण्यदक्षाय है, फिर गर्भदक्षाय है, फिर क्षीरोदक्षाय है। इस तरीके से है। गर्भदक्षाय से ब्रह्मा है, फिर सृष्टि का क्रिएशन है। फिर ब्रह्मा के एक दिन में भगवान आते हैं। ब्रह्मा की लाइफ 100 ईयर्स है, 51 ईयर्स में चल रहे हैं ब्रह्मा। उनका एक दिन के अंदर में 14 मनु आते हैं, और उनके एक दिन में 1000 टाइम्स साइकिल रिपीट होती है। कितनी, कौन साइकिल रिपीट होती है? ये जितना जो है ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये पूरा जब रोटेट होएगा तब 1 साइकिल होती है। ऐसे करके 1000 टाइम्स रोटेट होता है, तब 1 डे होता है। ऐसे ही 1 नाइट भी होती है। परंतु ब्रह्मा जी दिन में काम करते हैं, रात में सो जाते हैं। जब वो सो जाते हैं तो कुछ काम नहीं होता, काम तो नहीं होता, परंतु चीजें वैसी की वैसी रहती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में वापस से वो सेकेंड डे वापस से वो अपना शुरू करते हैं। तो रात में आंशिक प्रलय होता है, और जब ब्रह्मा जी की लाइफ खत्म हो जाती है तो कंप्लीट प्रलय होता है। ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं, आई जस्ट रिपीटेड फॉर यू। इज दैट ओके? आगे बढ़ते हैं जी। एक भगवान श्री कृष्ण से अगला प्राकट्य श्री बलदेव का होता है। श्री बलदेव के पास संकर्षण, संकर्षण के पश्चात नारायण, और नारायण से दूसरे संकर्षण, तथा इन संकर्षण से श्री विष्णु पुरुष अवतार का प्राकट्य होता है। श्री विष्णु अथवा सतव गुण के विग्रह इस भौतिक जगत के पुरुष अवतार हैं, और श्री क्षीरोदायक शाही विष्णु तथा विष्णु या परमात्मा नाम से जाने जाते हैं। ब्रह्मा रजस के विग्रह हैं, और शिव तमस के हैं। ये तीनों इस अभी भौतिक ये जगत के। सब विल स्टॉप हियर, हम ये सब जी बिल्कुल माता, पढ़ चुके हैं। ठीक अब है। आप लास्ट वाला वो लाइन पड़ेगा, केवल विष्णु। एंड में माता जी। हाँ, लास्ट में आ जाइए, एंड में आ जाइए।
केवल विष्णु माता जी। मैं अच्छा, बस माता जी लास्ट लाइन में मैं पढ़ देती हूँ। अ, केवल किंतु विष्णु ही इसे कर सकते हैं, अतएव चरम लाभ भगवान विष्णु से ही प्राप्त किया जा सकता है। इन तीनों में से भी इसमें क्या लिखा हुआ है? जो सब चरम लाभ, मतलब जो कंप्लीट, जो एब्सोल्यूट ट्रुथ को जानने वाली बात है, जो एब्सोल्यूट परम गति को प्राप्त होने वाली बात है, वो जो परम श्रेय, जो श्रेय है, श्रेय है, मतलब जो बेस्ट है, वो क्या है? विष्णु की भक्ति है। ठीक है, इसमें लास्ट लाइन में ये लिखा हुआ है। माता जी, राधा माता जी, विल गो ऑन टू द नेक्स्ट श्लोका। Yes, Mataji. 24th verse. पार्थिवा दारुणो धूमस् तस्मात् अग्निस्त्रयामहि तमसस्तु रजस्तस्मात् सत्वं यद्ब्रह्म दर्शनम्। अग्नि की लकड़ियां पृथ्वी का रूपांतर है, लेकिन काष्ठ से उत्तम धुआं है। अग्नि उससे भी उत्तम है, क्योंकि अग्नि से वैदिक यज्ञों से हमें श्रेष्ठ लाभ के ज्ञान प्राप्त हो सकते हैं। इसी प्रकार रजोगुण तमोगुण से उत्तम है, क्योंकि सतोगुण सर्वश्रेष्ठ है, किंतु क्योंकि सतोगुण से मनुष्य परम सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। अच्छा, इसमें बताया गया है, इसमें ये बताने की बेसिक कोशिश हो रही है कि जो सतोगुण है वो टॉप मोस्ट है, उससे कम है रजो और उससे कम है तमोगुण। तो हमें पहले तो आइडेंटिफाई करना है। ये भगवत गीता में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो गुणों की चर्चा हम कर चुके हैं, तो इसीलिए कहते हैं कि पहले भगवत गीता पढ़ें, जिससे कि हमें चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएं। फिर हम श्रीमद् भागवतम में आते हैं, तो हम भगवत गीता में तीनों गुणों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे भी यही स्थापित किया जा रहा है कि सत्वगुण जो है वो टॉप मोस्ट क्वालिटी है। ठीक है, तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि हम कौन से गुण में हैं। एक दिन में भी हम 50 बारी ऐसे उछल कूद करते हैं गुणों में। एक घंटे में भी हम कभी सतोगुण में रहते हैं, कभी रजोगुण में रहते हैं, और कभी तमोगुण में रहते हैं। कोई भी गुण शुद्ध नहीं है। यानी कि अगर हम सोचे कि हम सतोगुण में भी हैं, तो सतोगुण में भी मिलावट है। सतोगुण भी थोड़ा थोड़ा रजोगुण भी रखता है, थोड़ा थोड़ा तमोगुण भी कभी कभी आ जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हम बोले कि वो सतोगुणी है तो मतलब कि उसके में तो रजोगुण है ही नहीं, तमोगुण है ही नहीं। है, परंतु सत्वगुण की क्वालिटी ज्यादा है, इसलिए हम कह रहे हैं कि वो तो सत्वगुण में है। तो जब हम कह रहे हैं कि अभी हम सत्वगुण हमारे में ज्यादा रहा इस एक घंटे में, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास रजोगुण आया ही नहीं या तमोगुण छू के नहीं गया, परंतु जो ज्यादा है हम उसी को ही मानते हैं और अपने आप को कॉन्शियसली ट्रेन करते हैं कि जिस गुण में है उस गुण से हम ऊपर उठ जाए। और यदि हम सत्वगुण में भी पहुंच गए हैं तो वहां ठहरना नहीं है, वहां से भी हमें आगे बढ़ना है विशुद्ध सत्व की ओर। सत्वगुण में क्या होता है, हम ठहरने का वो हानि क्या होती है, यहाँ पर हम अपने आप को मानने लग जाते हैं कि हम तो बहुत ज्ञानी हैं और हम तो बहुत सुख से यहाँ जीवन जी रहे हैं। तो ये हमें यहाँ पर फंसा देता है, क्योंकि तीनों ही गुण जो है वो बंधन का कारण है। एक लोहे की चेन है जो कि तमोगुण है, एक चांदी की चेन है जो कि रजोगुण है, और एक सोने की चेन है जो कि क्या है, सतोगुण है। पर है तीनों ही चेन, तीनों ही हमें बांध के रखती है। सतोगुण कैसे बांध के रखती है कि हम अपने आप को बहुत ज्ञानी, बहुत महान, कॉन्फिडेंट समझते हैं और हम इसी में ही रह जाते हैं, हम इससे आगे नहीं बढ़ पाते। पर भक्ति आगे बढ़ने का नाम है। जिस भी अवस्था में हो उस अवस्था से आगे बढ़ना है। कौन बताएगा? खुद से ही अपने आप को एनालाइज करना है और खुद से ही हमें अपने आप से आगे बढ़ना है। ये हमें करना ही करना है। सेल्फ रियलाइजेशन हमें ये करनी ही करनी, एक मंथन, एक चिंतन कि हम कल क्या कर रहे थे, आज हमारा उससे बेटर करना है, वो हमने करना ही करना है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल से बताया गया है कि लकड़ी जो होती है ना, वो अपने आप में प्रकाशित नहीं होती है, यानी कि लकड़ी को जलाना पड़ता है तब वो लकड़ी है दिखती है। ठीक है, तो और लकड़ी का गट्ठर अगर कहीं रखा हुआ है तो 5 साल बाद उस लकड़ी का गट्ठर क्या होगा? वो वहीं रखा मिलेगा, वो हिल भी नहीं सकता है। तो लकड़ी का गट्ठर अगर कहीं रखा है तो उसको जलाएंगे तो वो जलेगा, और उसको हट मूव करेंगे तो वो मूव करेगा। तो इसको कहा गया है कि तमोगुण की क्वालिटी, कि तमोगुण में ना तो ज्ञान होता है, जैसे जलाया जाता है ना, जब प्रकाश दिया जाता है, प्रकाश मतलब ज्ञान, तो लकड़ी को जब जलाया जाता है
तब वो प्रकाशित होता है, मतलब ज्ञान दिया जाता है तमोगुण में, तब वो होता है। नहीं तो जैसे हम मुंह ढक के चादर ओढ़ के सो जाते हैं ना, वो सोने की अवस्था है। तमोगुण मतलब सोया हुआ है, सब कुछ सोया, अभी प्रकाशित नहीं हुआ है, अभी सब कुछ सोया हुआ है। जब हम सो जाते हैं तो दुनिया में क्या हो रहा है हमें नहीं पता चलता है ना, हम अज्ञानता में रहते हैं, हम तमोगुण में रहते हैं, हम डार्कनेस में रहते हैं। जब हम सोए हुए रहते हैं, मुंह ढक के सो गए, सो गए, अब हमें नहीं पता क्या हो रहा है। तो ये तमोगुण की अवस्था है, जो कि बताया लकड़ी के एग्जाम्पल से बताया जा रहा है कि लकड़ी को जब तक जलाया ना जाए तब तक वो प्रकाशित नहीं होती है, और वो मतलब हिलती भी नहीं, अचल है, मतलब वही की वही पड़ी रहेगी, तमोगुण वही का वही रहता है जब तक उसको ज्ञान टच नहीं करता, है ना। तो इस तरीके से अब इससे बेटर क्या है, धुआं है। धुआं एटलीस्ट, हाँ दिखेगा तो नहीं, पर मतलब परंतु एटलीस्ट मूवमेंट तो है ना धुएं में, एटलीस्ट मूवमेंट तो हो रही है। तो धुआं जो है वो रजोगुण का सिंबलाइज करता है, रजोगुण को सिंबलाइज करता है, एटलीस्ट वो हिलता तो है। उससे ऊपर क्या है, सतोगुण। सतोगुण मतलब अग्नि, ये ज्ञान है। सतोगुण को अग्नि के से सिंबलाइज किया जा रहा है कि ये ज्ञान है। कौन सा ज्ञान की बात हो रही है, सतोगुण में ऐसा क्या ज्ञान आ जाता है जिसके की बात हो रही है, कौन सा ज्ञान है ये, कौन सा ज्ञान है ये। सत्वगुण में ज्ञान होता है, सत्वगुण में क्लैरिटी होती है, तो ये कौन से ज्ञान की बात हो रही है, टॉप ये हम मोस्ट। शरीर भक्ति ये हम शरीर नहीं है, आत्मा है। ये टॉप मोस्ट ज्ञान है। थैंक यू माता जी, अर्चना माता जी। ये टॉप मोस्ट ज्ञान है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो सत्वगुण में ये ज्ञान आ जाता है। ओके, तो सतोगुण में ये ज्ञान आ जाता है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और आत्मा के लिए हमने कार्य करना है। तो सतोगुण में बैठना नहीं है, इससे हमको आगे बढ़ना है, विशुद्ध सत्वा की ओर जाना है, ठीक है। तो ये ज्ञान आ जाता है और ये रियलाइजेशन भी आ जाती है हमारे में, ठीक है। रजोगुण में क्या होता है कि भक्ति ना हमारे पास टिक नहीं पाती। रजोगुण में जो व्यक्ति होता है ना, उसका विचलित रहता है ध्यान, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, बैठेगा, बेचारा चाहेगा बैठना, कथा में बैठना चाहेगा, बैठ नहीं पाता, है ना। वो हिलता डुलता रहेगा, उसको वो अलग ही अपनी पेन पेंसिल से अपने नोट्स बनाता रहेगा कि मैं ये काम करना है, वो काम करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, उधर मीटिंग, उधर उसको मिलना है, उससे उसे कैसे बिजनेस कैसे इंक्रीज, सारे थॉट्स उसके तब आते। तो रजोगुण भी भक्ति आसानी से करने नहीं देता। तमोगुण तो बिल्कुल मुंह ढोक ढक करके सोया हुआ है, उसे तो अभी कुछ पता ही नहीं है। जब कोई किसी की कृपा होगी तब वो लकड़ी जलेगी, तब प्रकाश होगा, तब ज्ञान आएगा, क्योंकि वो तो वहीं बैठा रहेगा। किसी की कृपा होगी, या कोई बहुत जन्म का कोई पिछले जन्म का कोई कर्म उसके सामने आ जाएगा कृपा बन के, तो बात होगी। या किसी वैष्णव की कृपा हो जाएगी, या भगवान की कभी कृपा हो गई। भगवान तो भगवान इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है मतलब कि क्या क्वालिटीज है भगवान की, इंडिपेंडेंट है मतलब कि इसका मतलब है कि क्या क्या स्वराट, भगवान स्वराट है, मतलब कि भगवान इंडिपेंडेंट है। वो जब जो चाहे तब उस पर कृपा कर सकते हैं, जैसा चाहे वो कर सकते हैं। भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, कोई भगवान को क्वेश्चन नहीं कर सकता। तो ये क्वालिटी को बोलते हैं कि भगवान स्वराट है। एक दूसरी क्वालिटी जो है कि अभिज्ञ है, मतलब भगवान सबके बारे में सब कुछ जानते हैं, हमारे जन्मों जन्मों का भी जानते हैं और आगे भी जानते हैं। भगवान को पता है कि आगे जाकर के ये भक्त बन जाएगा, तो चलो आज इससे ये कृपा कर दो। तो इसलिए कहा जाता है जो भक्ति की राह पे चल रहा है, यदि वो कुछ गलती कर भी देता है तो हमें उस पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। क्यों, क्यों अधिकार नहीं है? क्योंकि कल वो तो भक्त बन जाएगा और हम वैष्णव अपराध में नीचे गिर जाएंगे, ठीक है। तो हमें नहीं अधिकार है, वो कैसे भक्ति कर रहा है, वो तो सोते रहता है क्लास में, वो 2 दिन आता है 5 दिन नहीं आता, हम नहीं जानते, भगवान जानते हैं, और भगवान ने उसको भक्त ऑलरेडी घोषित कर दिया है। तो अगर हम उसकी निंदा करेंगे तो हमारे को अपराध लग जाएगा, उसे अपराध नहीं लगना है। तो फिर हम अपनी भक्ति क्यों खराब करें, इसलिए हमने अपनी भक्ति करनी और आगे बढ़ना है, ठीक है। तो भगवान स्वराट है, इंडिपेंडेंट है, भगवान अभिज्ञ है, मतलब भगवान सबका सब कुछ जानते हैं, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। और भगवान जन्मादि है, जन्मादि मतलब भगवान ही उत्पत्ति का कारण भी है, भगवान पालन का कारण भी है, और भगवान ही संगार का कारण है। ये भगवान ही ब्रह्मा बन के सेकंड क्रिएशन कर रहे हैं, भगवान ही विष्णु है और भगवान पालन कर रहे हैं, भगवान ही संहार कर रहे हैं शिव के रूप में, ठीक है। तो ये सब भगवान से है, भगवान इनसे नहीं है। क्या कोई ब्रह्मा बन सकता है, क्या कोई जीवात्मा ब्रह्मा बन सकता है? आंसर इज यस, बन सकता है, ठीक है। या तो अटूट भक्ति से,
और दो तरीके हैं ब्रह्मा बनने के, या तो इतनी भक्ति, अटूट भक्ति, या फिर अगर 100 साल तक कोई बिना किसी त्रुटि के वर्णाश्रम का पालन करता है तो वो सीधे ब्रह्मा बन जाता है। ठीक है, 100 बार, 100 साल नहीं, मतलब 100 अगर कोई वर्णाश्रम का पालन करता है बिना किसी त्रुटि के तो वो ब्रह्मा बनता है। क्या कोई शिव बन सकता है? नो, द आंसर इज नो, कोई शिव नहीं बन सकता। ठीक है, शिव भगवान नहीं है पर भगवान से कम भी नहीं है। इज इट ओके? कोई शिव नहीं बन सकता, चाहे कितनी भक्ति कर ले, चाहे कुछ भी कर ले, कोई शिव नहीं बन सकता। तो शिव भगवान से कम नहीं है। ठीक है, ये है। सो किसी भी हालत में हम अनदेखा, इग्नोर या डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इज दैट ओके? माता जी थोड़ा सा पढ़ेंगे एंड जी फिर माता जी, जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, शिव भगवान की भक्तिमय सेवा से ही इस भौतिक जगत के बद्ध जीव से जीवन से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। इसके आगे यहाँ पर यह बताया गया है, मनुष्य को सत्व गुण के पद तक ऊपर उठना होता है, जिससे वह श्री भगवान की भक्ति के योग्य बन सके। किंतु यदि प्रगति में बाधाएं आए तो सक्षम गुरु के निर्देशन से तमस पद से भी धीरे धीरे सतत पद तक ऊपर उठा जा सकता है। अतः दैट्स इट माता जी, कि जी गुरु के सानिध्य में, परंपरा से, संग में हमें ज्ञान प्राप्त करना है। हम सोचे हम अकेले कर लें, हमारे पास है तो नहीं हो पाएगा। रोज रोज हम नहीं कर सकते, एक दिन 2 दिन बनी रहती है हमारी श्रद्धा और वो जज्बात बने रहते हैं, फिर हमारा बिल्कुल कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट आता ही है, तो नहीं हो पाता हमारा। यदि कोई वर्णाश्रम को बहुत नियम से पालन कर ले और भक्ति ना करे तो उसका कुछ नहीं हो सकता। यदि कोई सत्वगुण में रहे, सारे अच्छे कर्म कर रहा है, सत्वगुण में रह रहा है, परंतु भक्ति ना करे तो भी कुछ नहीं होगा। हम सोचे हम तो बहुत पुण्य के काम कर रहे हैं, हमारे हम तो मानव सेवा में मानते हैं, हम बिल्कुल पुण्य के काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो वर्क इज वर्शिप, हम सिर्फ पुण्य के काम कर रहे हैं, तो भी नहीं होगा उसका कुछ। कर्म से शुद्धि है, शुद्धि से भक्ति है, भक्ति से भगवत प्राप्ति है। ये एक फॉर्मूला है और यही फॉर्मूला है, नो अदर फॉर्मूला। हमें लगे हम तो भाई सेवा कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, परंतु उसके साथ भक्ति भी करनी है, तभी परफेक्शन है। वरना हम अच्छे ही कर्म में हो जाएंगे, वापस आएंगे, फिर वापस हमें अच्छा घर मिलेगा, अच्छी फैमिली मिलेगी, बहुत नाम, प्रतिष्ठा, सम्मान, सब कुछ मिलेगा, परंतु भगवत प्राप्ति नहीं होगी। है ना, वो भगवान को हमने ही चूज करना है। और ये ना सोचे कि हमारे प्रयास से हम चूज कर पा सकते हैं, भगवान की कृपा भी चाहिए, और वो तभी आती है जब हम विनम्रता से भक्ति करते हैं, परंपरा से ज्ञान लेते हैं और संग में चलते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। सो वी विल स्टॉप ओवर हियर ओनली। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। थैंक यू सो मच। एनी क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड? वी हैव 5 minutes, otherwise